जय हिंद दोस्तों। हम लोग स्टैटिक जीके का कुछ पोर्शन लेकर आए हैं। ये है पार्ट 2 आपका, जो कि भारत में विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। देखिए, जो यूनेस्को है ना, वो यही निर्धारित करता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस है। अभी तक भारत के 48 स्थलों को विश्व विरासत घोषित किया गया है। और जो 39वां जो है लेटेस्ट जो है, 39 पे है रमप्पा मंदिर और 40 पे है धौलावीरा। 39 पे है आपका रमप्पा मंदिर और 40 पे है धौलावीरा। धौलावीरा विश्व में जो है, विश्व में 167 देशों में 1121 है। कितना है? विश्व में 167 देशों में 1121 है, जिसमें कि 869 सांस्कृतिक है। जिसमें कि 869 आपका सांस्कृतिक है और 213 प्राकृतिक है। जबकि मिक्स जो है 39 है। और सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम चीन और इटली में है। वो चीन और इटली में कितना है आपका? तो वो है 55। चीन और इटली में कितना है? तो 55 है। ओके। अब देखिए, स्टेट साइट जो है, स्थल है, ईयर्स है, स्थान है और उसके बाद विवरण है। तो पहला जो है 1983 में 4 को घोषित किया गया था। कौन कौन सा है? तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और उसके बाद आगरा का किला, ताजमहल। ये सब कितने में है? 1983 में। चूँकि अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, और जो है आगरा का किला और ताजमहल दोनों कहाँ है? आगरा यूपी में है। और उसके बाद महाराष्ट्र में जो अजंता की गुफाएं हैं, बौद्ध राख कर गुफाएं हैं। ये देखिए, बौद्ध। उसके बाद महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफाएं हैं, बौद्ध, जैन, हिंदू मंदिर एवं मठों के लिए है। आगरा का किला जो है मुगल काल की एक प्रमुख इमारत है, जो उस्ताद अहमद लाहौरी ने। वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल जो है आगरा में ही है। यह जो है, इसकी खूबी क्या है? पित्रा दूरा शैली में थी। अब आते हैं 1984 में। तो 1984 में 2 बना था। एक था सूर्य मंदिर, एक था महाबलीपुरम स्मारक। सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में है और महाबलीपुरम मंदिर जो है आपका तमिलनाडु में है। और सूर्य मंदिर को कलिंग वास्तुकला का बेहतरीन नमूना माना जाता है, जबकि महाबलीपुरम को पल्लव राजवंश ने बनाया था। अब आते हैं 1985 में कितने बने थे? 1985 में 3 बने थे, जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है, और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। अब देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी खूबी क्या है? तो वहाँ एक, 2 और 3 सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। जबकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का है मानव निर्मित वेटलैंड पक्षी विहार है। जबकि मानस जो है टाइगर रिजर्व, एलिफेंट टाइगर रिजर्व है। उसके बाद अब आते हैं हम 1985 तक हो गया। 1986 में जो था, 1986 में 4 बने थे। कौन कौन सा था? चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा, यह गोवा में है। यह नगर शैली मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जबकि 1986 में ही खजुराहो का स्मारक था, हम्फी स्मारक था। उसके बाद फतेहपुर सिकरी स्मारक था। चूँकि चर्च ऑफ चर्च चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा, यह गोवा में है, नगर शैली मंदिरों के लिए है। खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में है, यह मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। यह चंदेल वंश ने, यशवर्धन ने बनाया था। चंदेल वंश के शासक यशवर्धन ने बनवाया था। हम्पी स्मारक 1986 में कर्नाटक में है, जो कि द्रविड़ शैली का नमूना विजयनगर साम्राज्य विरूपण मंदिर है। फतेहपुर सिकरी जो है 1986 में उत्तर प्रदेश में है। ये जो है इबादत खाना
पंचमहल, दीवान इनाम, दीवान आई खान, सलीम चिश्ती, मलयरम महल, इसके लिए यह फेमस है। अब देखिए 1987 में भी आपके 4 बने थे। तो एलिफेंटा की गुफाएं बनी थी, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर था, पंचकल स्मारक था, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान था। अब देखते हैं कहाँ कहाँ है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर तमिलनाडु में है, पटकल स्मारक जो है कर्नाटक में है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। अब देखते हैं इसकी खूबियाँ क्या थी। तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है बौद्ध एवं हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, और बौद्ध और जो हिंदू के लिए क्या है, शिव मंदिर है। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर जो है तमिलनाडु में है, यह किसके लिए फेमस है, तो चोल साम्राज्य की प्रमुख स्मारक है। पटकल स्मारक जो है कर्नाटक में है, यह दक्षिण भारत के चालुक्य शासक ने बनवाया था। जबकि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, यह किसके लिए फेमस है, तो बंगाल टाइगर के लिए। अब आते हैं 98 में एक ही बना था, और वह है नंदा देवी और। अब देखिए 1988 में एक ही बना था, उसका नाम है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यह है उत्तराखंड में। यह किसके लिए फेमस है, तो यह है एशियाटिक ब्लैक बियर और ब्राउन बियर के लिए। अब देखते हैं 1989 में भी एक ही बना था, उसका नाम है बौद्ध स्मारक, जो कि सांची स्तूप है। यह कहाँ है, मध्य प्रदेश सांची में। यह किसके लिए फेमस है, तो मौर्यकालीन वास्तुकला। इसको बनवाया था कौन, तो अशोक थर्ड। इसको अशोक थर्ड ने बनवाए थे। अब आते हैं 1993 में। 1993 में आपका 2 बना था, एक है हुमायूं का मकबरा और दूसरा है कुतुब मीनार। चूँकि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और कुतुब मीनार भी कहाँ है, दिल्ली में है। अब आते हैं हम। अब देखिए 1999 में है, 1999 में एक है माउंटेन रेलवे और दार्जिलिंग शिमला नीलगिरी। 1999 में 5 में, और ये स्थान जो है दार्जिलिंग में है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद कालका है शिमली हिमाचल प्रदेश, नीलगिरी जो है आपका तमिलनाडु में है। 2002 में देखिए महाबोधि मंदिर भीमबेटका चट्टान, यह 2002 में महाबोधि मंदिर बस बना था। महाबोधि मंदिर कहाँ है, तो आपके गया बिहार में। और इसकी किसके लिए फेमस है, तो बुद्ध के महाज्ञान प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। अब 2003 में एक बना था, उसका नाम है भीमबेटका चट्टान। यह कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। यह किसके लिए फेमस है, तो पूरा पाषाण काल की गुफा के लिए। अब आते हैं 2004 में 2 बना था आपका, एक है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ओल्ड विक्टोरियल टर्मिनल्स जिसे कहते थे। और उसके बाद एक ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। एक था आपका पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, यह भी कहाँ है, तो यह है आपके गुजरात में है, और बना था कब, 2004 में। अब आते हैं 2007 में। 2007 में एक ही बना था, जो है जिसका नाम है लाल किला। लाल किला के कहाँ है, तो दिल्ली में आपका है। और इसके किसके लिए फेमस है, तो शहनामाबाद के निकट यमुना के तट पर 1638 से 1648 में मोती मस्जिद है। क्या है, मोती मस्जिद। अब देखिए 2010 में एक बना था जंतर मंतर। जंतर मंतर कहाँ है, आपके जयपुर राजस्थान में। तो यह इसका खूबी क्या है, तो यह स्टोनी जंतर मंतर को किसने बनाया था, तो महाराजा जयसिंह बनवाए थे। अब आते हैं 2012 में एक बना था आपके पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्या है, किस कौन कौन कहाँ कहाँ है, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। जबकि 2013 में एक था पहाड़ी किले। पहाड़ी किले कहाँ है, तो आपके राजस्थान में है। और यह चित्तौड़ का किला, कुम्भलगढ़ का किला, अंबर का किला, यह है भी इसका विवरण आपका। उसके बाद आते हैं 2014 में, तो रानी का वाव या रानी के कुएं था, जो कि 2014 में बना था। यह था गुजरात में। यह कहाँ है, गुजरात में। और इसको बनवाया कौन था, तो सोलंकी शासकों द्वारा। अब आते हैं 2014 में एक और बना था ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। यह किस देखिए 375 से अधिक प्रजातियों के लिए एवं वनस्पतियों के लिए यह प्रसिद्ध है।
अब आते हैं 2016 में। 2016 में था नालंदा बिहार। नालंदा बिहार चूँकि विश्वविद्यालय है, उसके लिए ये आपका हेरिटेज साइट में है। नालंदा बिहार 2016 बिहार में है, वर्तमान भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय। अब आते हैं 2016 में ही एक और बना था कंचा। देखिए 2016 में आपका 3 बना था, नालंदा बिहार, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और वास्तुकला कार्य लेक वास्तुकला कार्य, जो कि आपका नालंदा बिहार जो है बिहार में है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। यह मिक्स्ड साइट है। वास्तुकला कार्य जो है 2016 है में बना ही है, यह है आपका चंडीगढ़ में, जबकि कंचनजंगा सिक्किम में है। अब आते हैं 2017 में। 2017 में एक ही बना था, वह है ऐतिहासिक शहर। और ऐतिहासिक शहर कहाँ पे है, तो यह है अहमदाबाद गुजरात, नियर साबरमती के पास में। आप देखिए 2018 में जो था विक्टोरियन विक्टोरियन गोलिक, यह कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। यह मुंबई फोर्ट 94 बिल्डिंग के पास। गुलाबी शहर जो है 2019 में बना था, और गुलाबी शहर कहाँ है, जयपुर राजस्थान में। अब देखिए सबसे ज़्यादा साइट कहाँ है, तो सबसे अधिक है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितना है, तो 6 है, तमिलनाडु में 5 है, और राजस्थान में 4 है। अब देखिए 39वां 40वां जो नया बना है आपका रामप्पा मंदिर है, यह है तेलंगाना में। उसके बाद धौलावीरा है, यह हड़प्पा है, हड़प्पा में। यह जो है जो रामप्पा मंदिर है, शिव प्लस विष्णु प्लस सूर्य के लिए फेमस है। अब इसमें हम लोग भारत के प्रमुख एवं प्रसिद्ध मंदिर को देखते हैं। तो दक्षिण भारत के मंदिर को हम लोग द्रविड़ शैली में कहते हैं। जितने भी दक्षिण भारत के मंदिर को क्या कहते हैं, द्रविड़ शैली में बनी है। जबकि उत्तर भारत के मंदिर किस में बनी है, नागर शैली में। उत्तर भारत के मंदिर किस में बनी है, नागर शैली में। दक्षिण भारत के मंदिर किस में बनी है, तो दक्षिण भारत की मंदिर द्रविड़ शैली में। जबकि उत्तर भारत की मंदिर किस में बनी है, तो यह आपकी नागर शैली में बनी है। अब देखते हैं मंदिर प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ है। तो वेंकटेश्वर मंदिर जो है तिरुपति आंध्रा में है, यह धनी मंदिर है। उसके बाद दूसरा है श्री वरारंभा मल्लिकार्जुन मंदिर, यह है श्री सेलम आंध्र प्रदेश में। कामाख्या मंदिर आपके कहाँ है, तो यह है गुवाहाटी असम में। अम्बुबाची का मेला एक वर्ष में लगता है, यहाँ पे क्या लगता है, अम्बुबाची का मेला। उसके बाद चौथा जो है आपका बोध गया मंदिर, यह कहाँ है, गया बिहार में है। उसके बाद अक्षरधाम या स्वामी नारायण मंदिर, यह नई दिल्ली में है। जबकि नई दिल्ली में ही कमल मंदिर है, नई दिल्ली में आपके, जिसे लोटस टेम्पल कहते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पे है, द्वारिका है। द्वारका कहाँ है आपका, गुजरात में। सोमनाथ मंदिर आपका है प्रभास पाटन गुजरात में। कालिका माता मंदिर कहाँ पे है, पावागढ़ गुजरात में। उसके बाद आते हैं पालिताना मंदिर, यह पालिताना भावनगर गुजरात में है। अमरनाथ मंदिर आपका जम्मू कश्मीर में है। वैष्णो देवी मंदिर भी आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद विरूपुक्ष मंदिर या विठुल स्वामी मंदिर कहाँ पे है, हम्पी कर्नाटक। यह विरूपुक्ष जो है शिव जी के लिए है। उसके बाद आते हैं हम वैलेश्वर मंदिर, यह कर्नाटक में है। भीम भूकंबिका मंदिर आपका कहाँ है, तो यह भी कर्नाटक में है। इसके बाद मुर्देश्वर मंदिर कहाँ पे है, कर्नाटक में, पटकल में। श्री गौरी मंदिर कहाँ पे है, तो यह कर्नाटक में आपके है। गोमरेश्वर मंदिर कहाँ है, कर्नाटक। अब केरल की 2 फेमस मंदिरों को देख लेते हैं। केरल की 2 फेमस मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी जो कि विष्णु भगवान के लिए है। उसके बाद श्री अय्या मंदिर है। उसके बाद यह भी कहाँ है, केरल में। इसी को सबरीमाला कहते हैं। सबरीमाला मंदिर पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। अब आते हैं हम लोग उज्जैन। एमपी में 2 प्रसिद्ध मंदिर है। एमपी में 3 प्रसिद्ध मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर, एमपी में 3 प्रसिद्ध मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर और खजुराहो का मंदिर। यह महाकालेश्वर उज्जैन में है, ओमकारेश्वर खुरदवा एमपी में है, और खजुराहो का मंदिर छतरपुर एमपी में है। जबकि खजुराहो के मंदिर को चोल वंश 1885 से
1050 AD में कंदरिया महादेव मंदिर है। खजुराहो के मंदिर में ही कंदरिया महादेव की मंदिर है, जो कि विश्व विरासत स्थल 1986 में इसको लिया गया था। यह भी पूछ देता है कि 1986 में किसको लिया गया था, तो खजुराहो के मंदिर को विश्व विरासत स्थल में। अब आते हैं, मुंबई में एक है सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में। उसके बाद महाराष्ट्र में 4-5 मंदिरें हैं, उसको 5 मंदिर है, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो यह एक है सिद्धि विनायक मंदिर। उसके बाद महालक्ष्मी मंदिर। महालक्ष्मी मंदिर आपके कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। श्री साईं मंदिर, यह है शिरडी में, महाराष्ट्र में ही। त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर, यह है नासिक में, महाराष्ट्र में। भीमाशंकर मंदिर, यह है पुणे महाराष्ट्र में। 5 महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। कौन कौन सी है, सिद्धि विनायक मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, श्री साईं मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, भीमाशंकर मंदिर। अब आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा की 3 इंपॉर्टेंट मंदिर है। कौन कौन सी है, इसको नज़र डालते हैं। तो एक है जगन्नाथ मंदिर, उसके बाद दूसरा है लिंगराज मंदिर, और एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, और यह कहाँ पे है, कोणार्क उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर यह है भुवनेश्वर उड़ीसा में। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है, पुरी उड़ीसा में। अब देखिए जगन्नाथपुरी जो है उड़ीसा में, वहाँ पे ही बिरजा मंदिर है, और राजा रानी है। रामलेश्वरी मंदिर है। यह जो है एनटीपीसी में पूछ दिया था, इसलिए हम यहाँ पे इसको बता रहे हैं, ठीक है। तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। यह अयाती केसरी ने इसको 11वीं शताब्दी में बनाया था। जबकि कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। कोणार्क उड़ीसा में है। 1984 में यूनेस्को में यह शामिल हुआ था, और इसको नरसिंहदेव प्रथम ने बनाया था कलिंग डिजाइन में 1250 ईस्वी में। अब देखिए स्वर्ण मंदिर जो है हरमिंदर साहिब ने बनवाया। हरमिंदर साहिब ने अमृतसर, कहाँ पे है, तो अमृतसर पंजाब में, और रामदास जी ने इसे बनवाया था 1585 से 1604 ईस्वी में। पहले स्वर्ण मंदिर को कहते थे हरमिंदर साहिब। क्या बोलते थे, हरमंदिर साहिब। स्वर्ण मंदिर को पहले नाम था हरमंदिर साहिब, ठीक है। रनकपुर जैन मंदिर, यह रनकपुर राजस्थान में है। उसके बाद आते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। यह भी कहाँ पे है, राजस्थान में है। यह दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू राजस्थान में है, और आदिनाथ भगवान के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आते हैं, एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में तो है, राजस्थान में भी है, लेकिन कहाँ पे है, तो सिराही जिला में है। जिला कौन सा है, सिराही जिला में है, ठीक है। कौन सा है आपका, सिराही जिला में, ठीक है। अब आते हैं मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर देखिए तमिलनाडु की 5-6 मंदिर है तमिलनाडु को, उसको देख लेते हैं। मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, तिरुचेंदूर भुरुगन मंदिर, रामानाथ स्वामी मंदिर। उसके बाद आते हैं कामाक्षी मंदिर, शोर मंदिर, ठीक है। इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए आप, मीनाक्षी मंदिर जो है बैगई नदी के किनारे भगवान शिव के लिए है। यह पूछा था कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, बैगई नदी के किनारे। यह किसके लिए है, तो भगवान शिव के लिए, और यह कहाँ है, मदुरई तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर जो है राजा चोल ने। अब देखिए बृहदेश्वर मंदिर कौन बनाया था, यह क्वेश्चन पूछ दिया था, तो राजा राज चोल प्रथम ने बनाया था 1003 से 1010 एडी के बीच। और यह कावेरी पूछा था किस तट पे है, तो कावेरी नदी के तट पे है। और इसको विश्व विरासत में कब लिया गया था, तो 1987 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में घोषित हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि बृहदेश्वर मंदिर कब यूनेस्को में घोषित हुआ था, तो 1987 ईस्वी में, ठीक है। तो आप देखते हैं बृहदेश्वर मंदिर को ही पहले बोलते थे इसको बोलते हैं राजा राजेश्वर मंदिर। क्या बोलते हैं, राजा राजेश्वर मंदिर। तिरुचेंदूर मंदिर, तिरुचेंदूर भुरुगन मंदिर तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु में है। रामानाथ स्वामी मंदिर ये भी कहाँ पे है, रामेश्वर तमिलनाडु में।
कामाक्षी मंदिर कहाँ पे है? कांची तमिलनाडु में। उसके बाद शोर मंदिर जो है यह जो जम्बुकेश्वर मंदिर भी इसे कहते हैं, एकाम्बरेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और यह कहाँ पे है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। अब देखिए तेलंगाना के कुछ मंदिर देख लेते हैं। दो तेलंगाना की फेमस मंदिर है। एक है चिलुकूर बालाजी मंदिर, यह कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना में। और एक है हजार स्तंभ मंदिर, यह भी कहाँ पे है? अमरकोंड तेलंगाना में है। अब आते हैं हम लोग, हजार स्तंभ मंदिर कहाँ पे है? अमरकोंडा तेलंगाना में। उसके बाद आते हैं उत्तराखंड की दो फेमस मंदिर है आपका, बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर। इसको सभी लोग जानते हैं, बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर बद्रीनाथ में है और केदारनाथ मंदिर केदारनाथ में है। बद्रीनाथ को ही रुद्रप्रयाग के नाम से भी जानते हैं। बद्रीनाथ मंदिर जो है बद्रीनाथ के रुद्रप्रयाग के स्थान पे है, जबकि केदारनाथ मंदिर केदारनाथ में है और ये अभी उत्तराखंड में है। अब वाराणसी की मंदिर देख लेते हैं। वाराणसी की तीन फेमस मंदिर है आपकी। एक है काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, वाराणसी कहाँ है? तो आपके यूपी में है। और एक है दशावतार मंदिर, यह कहाँ पे है? तो ललितपुर में है। और ललितपुर कहाँ है? तो यूपी में है। और भारत माता मंदिर कहाँ है? वाराणसी में। तो वाराणसी कहाँ है? आपके यूपी में है। इसके बाद आते हैं तिरुमाला मंदिर, ये है वेंकटाद्रि में। यह आपके ग्रुप डी में पूछा था कि तिरुमाला मंदिर कहाँ है? तो एक वेंकटाद्रि में है। और शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ है? तो यह असम में है, यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनाकोटी गुफा मंदिर कहाँ है? तो यह त्रिपुरा में है। ओके, जय हिंद, थैंक यू। आप लोग ऐसे ही हम लोगों पे क्या कीजिए, प्यार बनाए रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन अपना सुझाव हम लोग को शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, थैंक यू।